हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज आपको एक बिल्कुल नया और ट्रेंडिंग कुर्ती कटिंग दिखाने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले कैटलॉग मॉडल देख लेंगे। ये है कैटलॉग मॉडल, बिल्कुल सेम मॉडल में कटिंग होने वाला है। मेजरमेंट है, लंबाई है 39 इंच, शोल्डर है 14। ये है बैक का शोल्डर हमने दो शोल्डर लिया है, एक है आगे का और एक है पीछे का, क्योंकि ये है कॉलर मॉडल। इसके लिए बढ़िया फिटिंग और शानदार फिटिंग करके कटिंग करने वाला हूँ। चेस्ट है 34, वेस्ट है 28 इंच, हिप है 36.5 इंच। जहाँ से खुला होगा 21 इंच, स्लीव का लंबाई है 16.5, स्लीव राउंड है 10 और कॉलर है यानी नेक का जो कॉलर रहेगा वो रहेगा 15 इंच। इसके लिए सबसे पहले कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। हमने आपको पिछला सारा वीडियो में आपको बताया था कपड़ा को किस तरीके से फोल्ड करना होता है। चेस्ट का हिस्सा अगर ज़्यादा रहेगा तो चेस्ट का चौथाई भाग करके कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। अगर हिप ज़्यादा होगा तो हिप का चौथाई भाग करके कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। हमने आपको जो प्रोसेस बताया है वही प्रोसेस से हम इसको कटिंग करने वाले हैं। बैक पार्ट के लिए सबसे पहले नीचे में एक हाफ इंच छोड़ते हुए एक निशाना लगा लेना है। लंबाई है 39 इंच, जहाँ से शेप होगा यानी कमर है 13.5, खुला जहाँ से होगा 21 इंच। स्केल को रखते हुए सीधा निशाना लगा लेना है जहाँ हमने पहले से ही निशाना कर लिया था। और एक निशाना उठाना है, वो है आर्म होल के लिए। शोल्डर है 15 इंच, सॉरी दोस्तों, शोल्डर है 14 इंच। सबसे पहले 14 इंच मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये होगा कॉलर। इसके लिए 14 का आधा होता है 7 इंच। 7 इंच हमने कॉलर पार्ट में मार्किंग कर लिया। नीचे में भी 7 इंच रख के सीधा निशाना लगा देंगे। चेस्ट है 34, 34 के साथ 4 इंच प्लस करने के बाद होता है 38। 38 का चौथाई भाग होता है 9.5। 9.5 पर एक निशाना लगा लेना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। कमर है 28 इंच, 28 के साथ 2 इंच प्लस करेंगे, होता है 30। 30 का चौथाई भाग करके एक निशाना लगा लेना है। उसके बाद 1.5 इंच और एक निशाना लगा लेना है। हिप है 36.5, इसके साथ 2 इंच प्लस करेंगे, होता है 38.5 इंच। 38.5 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच एक सूत्र। उसके बाद 1.5 इंच पर एक निशाना लगा लेना है। उसके बाद 1 इंच पर और एक निशाना लगा लेना है। हिप में जितना है उतना नीचे में भी रख के सीधा लाइन खींच देना है। शेप स्केल का माध्यम से ये निशानों को बिल्कुल ऐसे ही करके आपको लगा लेना है। अभी आर्म होल में निशाना लगाएंगे। शोल्डर का हमने निशाना लगाया था 14। आर्म होल में जब निशाना लगाएंगे हाफ इंच कम कर लेंगे। शोल्डर है 14 यानी 7, इस पर हाफ इंच कम करके 6.5 पर एक निशाना लगा लेना है। ये दो निशानों को सीधा कर लेना है। ये निशाना से 1.5 इंच ऊपर और एक निशाना लगा लेना है। ये क्यों लगा रहा हूँ आपको मैं आगे का बताता हूँ। 1.5 इंच 2.5 इंच पर एक निशाना लगाएंगे, नीचे में भी और ऊपर में भी। ये निशानों को ये कॉर्नर में मिला देंगे बिल्कुल सेम तरीका से। 1.5 इंच हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया था, 1.5 इंच ये पॉइंट से नीचे कर लेंगे। इसको इस तरीका से मिला देंगे। बैक पार्ट के लिए पीछे में गोलाई दे देना है। ये रहेगा बैक का नेक पार्ट में। अभी आर्म होल के लिए गोलाई दे देना है। आर्म होल को मेजरमेंट करके चेक कर लेंगे। आर्म होल 16, बिल्कुल 16 पर निशाना आ चुका है। अभी बैक पार्ट का मार्किंग पूरा हो चुका है। अभी इसको कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच मार्जिन ऊपर में रखते हुए कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी छोटा छोटा निशाना लगा लेंगे ताकि सिलाई के टाइम आसानी रहे। आपको मैं और एक बार दिखाना चाहता हूँ। इसमें नीचे में 10.5 इंच खुला है। इसके लिए कपड़ा फ्रंट पार्ट में दूसरा तरीका से कटिंग होने वाला है। यह हमने सबसे पहले कटिंग किया था बैक पार्ट का। अभी
फ्रंट पार्ट का ऊपर बैक पार्ट को बिठाएंगे और साइड से 2.5 इंच छोड़ के कपड़ा को बिठा लेंगे। ये साइड में खुला रहेगा क्योंकि साइड में नीचे में 10.5 इंच ओपन रहेगा, इसके लिए ये 2 हिस्सा खुला होगा, बाद में ज्वाइंट हो जाएगा। 2.5 इंच छोड़ते हुए हमने निशाना लगा लिया है। अभी फ्रंट पार्ट के लिए शोल्डर का निशाना करेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट है, फ्रंट है 13, लंबाई है 39 इंच, फ्रंट पार्ट में 39 इंच मेजरमेंट कर लेंगे। निशाना का ऊपर स्केल रखते हुए निशाना को सीधा कर लेना है। बैक पार्ट में हमने जहां फ्रंट पार्ट के लिए निशाना लगाया था वहां और एक निशाना लगा देना है, बिल्कुल सेम तरीका से। और आपको ध्यान से देखना है अभी जो मैं मार्किंग करने वाला हूं। बैक पार्ट में ये पॉइंट से यहाँ तक 2.5 इंच हमने छोड़ा था। फ्रंट पार्ट में भी ये मार्किंग पॉइंट से 2.5 इंच छोड़ के मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमने फ्रंट बैक पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के ज्यादा कटिंग किया था। ये पॉइंट से और एक बार आपको बता देता हूँ, हमने जहां से 2.5 इंच छोड़ के मार्किंग किया था उसके ऊपर से इंची टेप बिठा के 2.5 इंच छोड़ के एक मार्किंग कर लेना है। और बैक पार्ट में हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग किया था, आप लोग देख पा रहे हो, ये 1.5 इंच ये इस पोर्शन में घटा देंगे, यानी 1.5 इंच नीचे करके एक मार्किंग कर लेंगे। आपको लग रहा होगा दोस्तों ये बहुत हार्ड कटिंग है, लेकिन ये हार्ड कटिंग नहीं है, ये बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही आसान कटिंग है। आप लोग अगर ये वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको बिल्कुल ही आसान और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी कॉलर के लिए फ्रंट गले के लिए 2.5 इंच नीचे में और एक निशाना लगा लेंगे। इसको बॉक्स की तरफ एक शेप देके गुलाई के मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद बैक पार्ट को बिछा देंगे, शोल्डर को 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे और साइड में यानी आर्महोल का साइड में सेम रखते हुए कटिंग कर देंगे, बिल्कुल सेम तरीका से। आपको कटिंग देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ये आसान और प्रोफेशनल कटिंग है। फ्रंट का कंप्लीट कटिंग हो चुका है। अभी हमने आपको बताया था नीचे में 10 इंच खुला रहेगा, 10 इंच पर एक निशाना लगा लेंगे, यहाँ से खुला होगा और छोटा छोटा निशाना लगा लेना है ताकि सिलाई के टाइम आसानी रहे। फ्रंट पार्ट को कटिंग कर देंगे, यानी फ्रंट गला को कटिंग कर लेंगे। फ्रंट गला का कटिंग हो चुका है, यानी जहां तक कॉलर लगेगा वहां तक कटिंग हो चुका है। अभी 7 इंच पर एक निशाना लगाएंगे, यहाँ तक खुला रहेगा, यहाँ से कॉलर होगा। आप लोग फोटो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। अभी साइड से 1/2 इंच कटिंग कर देंगे आर्म होल के लिए। ये अगर नहीं कटिंग करोगे तो आर्म होल में रिंकल्स आएगा जो देखने में बहुत ही बेकार लगता है। अभी स्लीव के लिए निशाना लगाएंगे, 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे, 17 इंच स्लीव का लंबाई है, 3.5 इंच गुलाई के लिए रखेंगे। ये तीनों निशाना को सीधा कर लेंगे स्केल का माध्यम से। स्लीव का राउंड है 10 इंच पर एक निशाना लगाएंगे, 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा एक निशाना लगा लेंगे। आर्महोल का मेजरमेंट है 16 से 2 इंच, 2.5 इंच माइनस करने के बाद होता है 13.5। 13.5 में एक निशाना लगाएंगे, 1.5 इंच पर और एक निशाना लगाएंगे। स्लीव के लिए गुलाई निशाना लगा लेंगे। अभी ये गुलाई को मेजरमेंट कर लेंगे, बिल्कुल 16 यानी 8 इंच आया है। शेप स्केल का माध्यम से निशाना को सीधा कर लेंगे। स्लीव का नीचे में खुला है 4 इंच, इसके लिए निशाना लगा लेंगे। निशाना कंप्लीट हो चुका है, अभी कटिंग कर लेंगे। स्लीव का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच कटिंग कर देंगे। हमने यही 1/2 इंच फ्रंट पार्ट में कटिंग किया था बॉडी के लिए, यानी फ्रंट पार्ट में कटिंग किया था और स्लीव में भी 1/2 इंच कटिंग कर लेंगे ताकि आर्म होल में यानी फ्रंट पार्ट में कोई रिंकल्स ना आए। कटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।